आज की महंगाई के हिसाब से ये है, लेकिन 10 साल बाद सोचेंगे ना तो यही लगेगा कि यार 1100-1200 रुपये 1500 रुपये बहुत आसान था मेरे लिए उस समय करना, लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाया। आज के समय में वही ज़मीन में देखा तो करोड़ों रुपए की वैल्यू हो गई है। अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत हो गई ना 10-20 लाख रुपए, तब आपको ये प्रॉपर्टी याद आएगी। उसको बेच अगर देंगे ना तो 100% मैं गारंटी देता हूँ हर फाइनेंशियल चीज़ें, हर एक चीज़ आपकी इसी प्लाट से पूरा हो जाएगी। तो छोटा सा निवेश जीवन में हर इंसान को करना चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर आप नहीं करेंगे आज इसको तो आप अपने आप को कोसते हैं कि काश 10 साल पहले यार कर लिया होता, काश कर लिया था। तो उसमें किसी की नहीं, आप दूसरों को सराहना भले दे सकते हैं, लेकिन मेन गलती आपकी होती है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम आए अपनी साइड कैलाशी पे। माय फ्रेंड्स, एक ड्रीम होता है कि इंसान को कुछ करना है। करने के लिए एक सबसे पहले सोचना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप सोचेंगे नहीं। हर इंसान सपने देखता है। जब आप सोते हैं ना, सोते समय जो सपने देखते हैं रियली में वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें वो इन्वायरमेंटल में आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं एनर्जी जो बाहर से आती है ना, तभी आप सपने देखते हैं, तभी आप उसके बारे में सोचते हैं। कभी आप ऐसा नहीं सोचते, जो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं ना वहाँ तक उसको सोच ही नहीं सकते हैं आप। वहाँ पे आपका दिमाग ही नहीं जाता है कि मुझे एक काम करना है। अगर कभी आप सोचें हैं कभी मुझे फ़्लाइट चलाना है, नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको करना ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये इनकम हो जाए, मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, एक काम करूँ तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, एक काम करूँ तो यहाँ से इतने दिन में इतनी सेविंग कर सकता हूँ, इनके साथ अगर मैं रहूँ तो मेरी संगति अच्छी हो सकती है। दुनिया में हर चीज़ जो है निर्भर करती है आपकी सोच के ऊपर। आज के समय में हम लोग अपनी साइड जैसे जो भी है, लखनऊ में धीरे धीरे मैं काम कर रहा है। जब मैं लखनऊ में आया था तो सोचिए एक लड़का इंजीनियर, एक बीटेक करने वाला लड़का, अगर कहीं आके ऐसे शहर में उसको अकेले छोड़ दिया जाए, पूरा शहर खाली है, ना तो कोई जान पहचान, ना तो कोई जानने वाला, ना तो कोई लिंकअप। ऑलरेडी मैं एक गांव से बिलोंग करता था। ऐसे गांव में जब रहता था जहां पे लाइट नहीं आती थी, 3 से 4 घंटे लाइट आती थी, तब सोचिए उस इन्वायरमेंटल में, उस सराउंडिंग में अगर आप आ जाएँ लखनऊ में तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कितने लोग अच्छे रहते हैं, आप गाँव से हैं, आपके पास आइडिया नहीं है शहर का, फिर कैसे कैसे लोग मिलते हैं। उस समय उस इन्वायरमेंटल में, उस परिस्थिति में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे दोस्त। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे अपने काम किया, फेद बनाया, लोग मिलते गए, धीरे धीरे चल के चीज़ें बढ़ती चली गई। अगर हमने लोगों का विश्वास नहीं जीता होता, लोगों हमने सोचा नहीं होता कि मुझे ये करना है, पहले एक ही दिन में मैं अगर ये सोच लेता कि आज पहले दिन से ही मुझे इतना बड़ा काम करना है, तो क्या मैं कर पाता? नहीं कर पाता। कहीं जो हमारे पास एनर्जी होती है, हर इंसान चाहता है बड़ा काम करना। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो सोच रहा होगा मुझे रोडों पे झाड़ू लगाना है, मुझे गंदगी साफ़ करना है, मुझे पानी लगाना है। ऐसा कोई नहीं होगा। सब, अगर छोटे क्लास हो चाहे मध्यम क्लास के हो, कोई भी आदमी हो, तो वो सब सपने बड़े होते हैं सबके। और बहुत जाहिर सी बात है, इंसान को सपने देखना चाहिए। अगर जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तो उसको पूरा करने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। कोई चीज़ अगर आप सोच लेते हैं उसको करना है तो उसको करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिल रहे। आप पहला कदम जैसे ही बढ़ाएंगे ना, उसके बाद आपके पास उसके ऑप्शन खुलना शुरू हो जाएंगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ें हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके पास 10 ऑप्शन मिलेंगे। उसी 10 ऑप्शनों में से 1-2 ऑप्शन आपको पकड़ लेना है। जीवन की असली पहली सीढ़ी आप चढ़ लिए सोच करके। अगर आप सोच करके उस कदम को 1-2 कदम आगे बढ़ा लिए तो वो सारी चीज़ें आपके परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाएंगी। जैसे अगर मैंने सोचा कि मुझे एक साइड लॉन्च करना, मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, तो पहले दिन नहीं मेरे पास 10-20 लोग आ गए ज़मीन ले के मुझे, आप भैया मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन नहीं। इसके लिए मैं काम किया, मार्केट में अपनी गुडविल बनाया, लोगों से मिला, अपनी चीज़ें, अपनी सोच को लोगों को बताया कि मुझे लेना है। भले ही कुछ लोग बहुत मजाक बनाए थे उस समय, हंसे थे कि आप एक प्लाट नहीं ले सकते हैं, आप लखनऊ में एक प्लाट खरीद के दिखा दीजिए। मेरे पास एक प्लाट खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन मुझे ये सपना था कि मुझे लखनऊ का एक ऐसा रियल एस्टेटर बनना है, एक ऐसा रियल एस्टेट को डेवलपमेंट करना है जहाँ पे लोगों के सपने पूरे हों। कई लोगों को मैं प्लाट दूँ, कई लोगों को मैं घर बनवाऊँ, कई लोग मेरे लगे कि हाँ आने वाले समय में वो मेरे साथ खड़े रहें। इन सपनों को देख के मैं आगे बढ़ा हूँ। तो इसी तरह से धीरे धीरे हुआ, लोग मिलते गए और चीज़ें बढ़ती चली गई कंपनी की। अगर लोग नहीं मिलते, मेरी सोच को नहीं समझ पाते, मेरी चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता। माय फ्रेंड्स, आज के समय में आपको सोचिए एक प्रॉपर्टी अगर आपको लेना है कहीं, एक छोटी सोच
लीजिए, आप अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे 10 दिन के अंदर एक प्लाट की मार्किंग करना है, मुझे एक प्लाट की रजिस्ट्री कराना है, जितने संबंध हैं, जितने लोग हैं, सबसे बता दीजिए, मुझे 10 दिन के अंदर लेना है किसी भी तरह से। उसी के पीछे आप लग जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ 11वां दिन नहीं होगा। अगर पूरी एनर्जी से आप उसके पीछे लग जाएंगे ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती है जो आपको रोक ले। आपने देखा होगा कभी ट्रेन पकड़ते हुए आप जब चलते हैं रास्ते में, कहीं भी हर इंसान के साथ ऐसा हादसा होता है। आप घर से निकलते हैं, घर से ट्रेन चलने में 20 मिनट 25 मिनट रहता है, लेकिन आप रास्ते में जब चलते रहते हैं ना, तो दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं। ऐसा नहीं आप तुरंत जाके आप ट्रेन पकड़ लेते हैं कि आपकी ट्रेन इंतजार कर रहे हैं, नहीं, आप कभी कभी दौड़ के भी जब ट्रेन चलना शुरू होती तब जाके पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप रास्ते में पहले दिन से ही सोच के चलते हैं कि मुझे ट्रेन पकड़ना ही है, पकड़ना है कैसे भी करके। तो नो ट्रैफिक की ना आप सोचते हैं, ना आप सिग्नल के बारे में सोचते हैं, ना आप जो क्राउड रहता है उसके बारे में सोचते हैं, किसी भी तरह से आप नहीं सोचते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे जाके उस चीज़ों को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आप अपने टारगेट के ऊपर पूरा कर लेते हैं। तो माय फ्रेंड, आने वाले समय में जो चीज़ें हैं, जो वहाँ का डेवलपमेंट है, जैसे भी जो चीज़ें होती है ना, उसको आप बस सोचना शुरू कर दीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ आपकी वो चीज़ें पूरा होंगी तो होंगी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बस एक छोटी सी शुरुआत करिए, एक छोटा सा आप एक ड्रीम ले लीजिए कि मुझे आपके समय में एक काम करना है तो करना है, किसी भी हाल में कैसे भी करके। आप देखिए अगर ना पूरा होता है तब उसको बताइएगा। माय फ्रेंड्स, आज के समय में आपका जो आज का निवेश है, हो सकता है आने वाले समय में 10 साल बाद, 15 साल बाद इसी की वैल्यू करोड़ों रुपए हो जाए। कोई नहीं जानता कहाँ कितनी ग्रोथ हो सकती है। उस समय आपको लगेगा कि यार, मेरे पास भी कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो 300 रुपये 400 रुपये स्क्वायर फीट 10 साल पहले ज़मीन लेते हैं। नो डाउट उस समय भी उनके पास 300 रुपये कलेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल से किए होंगे। 300 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से भी वो बहुत मुश्किल से किए होंगे कलेक्ट। आज की महंगाई के हिसाब से ये है, लेकिन 10 साल बाद सोचेंगे ना तो यही लगेगा कि यार 1100-1200 रुपये 1500 रुपये बहुत आसान था मेरे लिए उस समय करना, लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाया। आज के समय में वही ज़मीन में देखा तो करोड़ों रुपए की वैल्यू हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देख के आज आपको निवेश करना बहुत कंपलसरी हो गया है। अगर आज आप नहीं कर पाते हैं तो सोच लीजिए कि आप अपने परिवार, अपने करियर, अपने आने वाले फाइनेंशियल चीज़ों को आप दबा रहे हैं। उसी समय हो सकता है आप जो निवेश किए हैं उस समय उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए खो जाए। आपका बच्चा कहीं जा रहा है, मेडिकल तैयारी कर रहा है, कहीं आईटी में एडमिशन हो रहा है, अगर आपके पास पैसे की ज़रूरत हो गई ना 10-20 लाख रुपए, तब आपको ये प्रॉपर्टी याद आएगी। उसको बेच अगर देंगे ना तो 100% मैं गारंटी देता हूँ हर फाइनेंशियल चीज़ें, हर एक चीज़ आपकी इसी प्लाट से पूरा हो जाएगी। तो छोटा सा निवेश जीवन में हर इंसान को करना चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर आप नहीं करेंगे आज इसको, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही उत्तरदायी होंगे। आपको किसी को अधिकार नहीं है कहने का कि मैं नहीं कर पाया, मेरे पास ये चीज़ें नहीं आई। अब हमेशा में आप देखते भी होंगे, इसके पहले भी हो सकता है आप 10 साल पहले भी अपने बारे में सोचे होंगे, अपनी चीज़ों को देखे होंगे, तो आप अपने आप को कोसते हैं कि काश 10 साल पहले यार कर लिया होता, काश कर लिया था। तो उसमें किसी की नहीं, आप दूसरों को सराहना भले दे सकते हैं, लेकिन मेन गलती आपकी होती है। आप अपनी चीज़ों को बनाना है, बिगाड़ना है, आपका निवेश क्या करना है, आपका फ्यूचर क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है। तो माय फ्रेंड्स, आज के समय में पूरी सोसाइटी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट है फुल्ली मोड से। अब ऐसी जगह निवेश करिए जहाँ रिस्क फैक्टर 0 हो। अब सोचिए एक सोसाइटी है जहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट के खंभे लग गए हैं, सोलर पैनल चारों तरफ जल रहे हैं, ऑफिस बन गया, स्विमिंग पूल बन गया है, डामर रोड बन चुकी है और सीवर लाइन पड़ चुकी है। बस कस्टमरों को घर बनाना है यहाँ पे चारों तरफ, मतलब ऐसी आबादी है जहाँ पे आज के समय में घर बना के आप रह सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल 0 है। बस आपको एक चीज़ की काम है, निवेश का। अगर आप निवेश कर लिए आज के समय में तो दुनिया आपको यही कहेगी कि हाँ उस समय हमने ले लिया था, आज के समय मेरे पास ये वैल्यू है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी प्रॉपर्टियाँ 300-400 रुपये में है, आज के समय में उसी का रेट 2200-2300 रुपये है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस समय डिसीजन लिया था जब वहाँ पे कोई डिसीजन लेने वाला नहीं था। वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की आबादी देखा जाए 22 से 23 करोड़, 140 करोड़ भारतवर्ष में, ऐसा नहीं कि सबके सब अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, सबके पास अपना खुद का प्लाट हो जाता है, अपने पास सबके पास अपना खुद का घर हो जाता है। ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग चुनिंदा लोग ही होते हैं जो दुनिया से अलग सोचते हैं, जो दुनिया से हटना चाहते हैं, जो दुनिया से अपने लिए अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरतें होती हैं, जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, वही लोग ही सिर्फ बना पाते हैं जो जागरूक किस्म के लोग होते हैं। आज के समय में
कहीं हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा है, जानते सब हैं, लेकिन बात होती है डिसीजन लेना। इस डिसीजन को लेके आप कितना आगे बढ़ जाएंगे, कितनी चीज़ें आप बना सकते हैं। पहले आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक प्रॉपर्टी से शुरुआत किए थे, आज के समय में उनके पास 10-10, 20-20 प्रॉपर्टी लखनऊ में है। क्यों? वही निवेश, छोटा छोटा निवेश उनको ग्रोथ देता है, उनका फ़ायदा करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। जॉब, नौकरी से आप अपनी चीज़ें पूरा नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल नहीं पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको निवेश, इन्वेस्टमेंट, काम कहीं ना तो कहीं करना पड़ेगा अलग तरीके से। ज़रूरतें जॉब के सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, मुसीबत में वही